अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सोल्यूशन। पर टुडेज़ आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट है 23 जैन और 10 मार्क्स की है। दिखने में तो बहुत लेंथी लग रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा इजी असाइनमेंट है और इसकी जो रूल्स ऑफ मार्किंग है ये ज़रूर पढ़ा करें और अपना जो आईडी है वो असाइनमेंट पर ज़रूर मेंशन किया करें। So let's see the question. A software developer has built a relational database model for the learning management system of an online learning system. Various relations यानी tables given हैं are defined to store data records related to each entity in a separate relation में इसको store करवाना है and three of the relations given है student, course and the enrollment defined in that database model along with their attributes are given below. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, द डिवेलपर्स नीड टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1 फ्रॉम हिज डिफाइंड डेटाबेस मॉडल यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस क्यूरीज दैट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेटर्स। यानी इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और क्यूरीज भी गिवन है यहाँ पर। तो ये टेबल गिवन है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, पढ़ने लगी तो लेट हो जाएगा। यहाँ पर रिलेशनल क्यूरीज गिवन है आपको और यहाँ पर उनके जो रेफरेंस लेबल्स हैं, यानी ये क्यूरी 1A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये इस तरीके से राइट किया हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सीरियल नंबर के सामने यहाँ पर सीरियल नंबर और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन इन टेबल, ये सीरियल नंबर की बात हो रही है। यानी यहाँ से सीरियल नंबर देखो 1 से 6 तक गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चंस है एक तरह से। और आपने इसका क्या करना है, रेफरेंस लेबल ऑफ करेक्ट रिलेशन क्यूरी आउट ऑफ A से लेकर L तक आपने इसमें क्यूरी बतानी है। यानी इसमें से क्यूरी देखें कौन सी है और उसका जो रेफरेंस लेबल है वो आपने बताना है कि इसका आंसर क्या है। सो इसको देखते हैं फिर हम कि क्या करना है इसका। मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ क्योंकि फिर बार बार क्यूरीज नज़र नहीं आएंगी मुझे। यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ क्यूरीज मैंने की हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास जो है वो है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर राइट किया है, ये देख सकते हो आप। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला है वो उसने सॉल्व करके ही हमें दे दिया है, ठीक है। ए सॉल्व है यानी फर्स्ट का आंसर ए है। तो अगर मैं एग्जांपल देखूँ, फर्स्ट का आंसर ए है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक सिटी की बात आ रही है। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेजिडेंट सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आप देखो क्या है जो हमने फाइंड करना है, 2 से लेकर 6 तक करना है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सीरियल नंबर 2 का, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर एनरोल्ड इन BScs डिग्री। अच्छा, अगर क्यूरी ना भी देखो तो BScs आप लोगों ने किया होगा, BScs वाला। चलो इनमें से देखो, ठीक है। अगर क्यूरी नहीं भी पता तब भी, एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है आपके पास BScs वाला, बस, ठीक है। तो ये रहा सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सिलेक्ट करेगा रिकॉर्ड्स को क्या है, स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पर जो डिग्री प्रोग्राम है उसने मुझसे कहा कि BScs है, ठीक है। तो इसने कहा देखो एनरोल्ड इन BScs डिग्री प्रोग्राम, यानी डिग्री प्रोग्राम जहाँ पर हमारा BScs है। तो इसीलिए इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाता है, BScs वाला F, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाता है, F आ जाता है, ठीक है। वो फर्स्ट वाले का यानी सीरियल नंबर 1, उसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 का आंसर आ गया मेरे पास F आ गया, ठीक है। सेकंड का, सॉरी। अब थर्ड उसने क्या कहा मुझसे, थर्ड कहा एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल, यानी स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम। अब स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द, ये मेरे पास आ गया, ये देखो
सिलेक्ट कॉलम्स यानी डिग्री स्टूडेंट नेम एंड डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ द कॉलम्स की बात की है, इन द कॉलम्स की बात हुई है। तो ये कॉलम्स आ गए आपके पास ऑफ द स्टूडेंट टेबल यानी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो मेरे पास सेकंड वाले का जो थर्ड वाले का जो आंसर है वो आ गया जे। ये देखो जे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब फोर्थ पर आ जाते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम्स कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल। अब ये तीन आ रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट लगेगा क्योंकि अगर मैं क्यूरी देखूँ यहाँ पर सिलेक्ट की जो क्यूरीज हैं, ज्वाइन तो नहीं होगा, ठीक है, ज्वाइन भी नहीं होता, और अगर प्रोजेक्ट सिलेक्ट वाली कोई भी ऐसी नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ तो क्रेडिट ओवर्स की मैं और कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो बच रहा है वो बचता है प्रोजेक्ट कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल फ्रॉम कोर्स टेबल, यानी कोर्स ये टेबल नेम आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वाली ये वाली आपकी बन रही है ई, यानी आपके पास ये आंसर आ गया फोर्थ वाली का ई आ गया, ठीक है। इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ फिफ्थ के लिए। एक्सट्रैक्ट ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स टेबल हैविंग 3 और मोर क्रेडिट आवर्स। तो ये बनता है, ये देखो, ये एल देख लो, सेलेक्ट फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट आवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी सेलेक्ट की स्टेटमेंट एल आ गया मेरे पास, क्या आ गया 5 वाला एल आ गया मेरे पास। और नेक्स्ट आ जाओ, अब आपने करना है फिफ्थ वाले को, ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स, यानी ज्वाइन करो स्टूडेंट एंड कोर्स को यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है ज्वाइन कोर्स एंड स्टूडेंट ऑन कॉलम, क्या कहा था उसने, डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, डॉट डिग्री प्रोग्राम। ये यहाँ पर आ गया जी आ गया इसका आंसर। तो ये यहाँ पर देखो ये जी आंसर आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये क्यूरीज आप लोग देख सकते हो, डेटाबेस की इंटरनेट पर भी अवेलेबल होते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से इसका आंसर आता है। So we have completed our today's assignment RDS solution। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।